सब भाइयों को राधे राधे। अभी एक भाई का सवाल है, वैराग्य के लिए गुरुजी ने कहा है कि जब तक माता पिता ना कहें तब तक वैराग्य नहीं लेना, क्या करूं? उनका मतलब यह है कि पिछले संस्कार से वैराग्य कैसे आता है। पहले तो पिछला संस्कार टॉप होता है, जितनी लेवल का टॉप संस्कार होगा उतनी लेवल में जल्दी जाएगा वो। क्यों? भगवान इतने दयालु है ना। अगर आपकी जितनी भी भक्ति आपने की है, योग ज्ञान कर्म का नष्ट हो जाता है, भक्ति नष्ट नहीं होती। इसलिए भगवान ने कहा है मेरे अनन्य भगत का पतन नहीं होता। मतलब योग अक्षय भक्ति का करेंगे, योग ज्ञान कर्म तप दान इसका योग अक्षम नहीं करेंगे, वो तो फल मिलकर नष्ट हो जाएगा। कितने दयालु हैं प्रभु। अब उसको वैराग्य हो गया, अब उसका मन नहीं लगता, संसार फीका लगता है। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मैं अलग से जाके भक्ति करना चाहता हूं, मतलब इधर से वैराग्य लेना चाहता हूं, संसार से, घर वालों से। गुरुजी ने कहा नहीं, माता पिता अगर कहें तो लेना, नहीं तो मत लेना। तो कह रहा जी मैं क्या करूं? तो पहली बात तो ये है भाई, कि मनुष्य शरीर इतना कीमती है। अब देव दुर्लभ तन है, देवता लोग भी तरसते हैं। अब हमने कर्म कांड इतने बड़े बड़े यज्ञ दान वगैरह करके ये देवलोक मिला है, लेकिन इधर भी वही रगड़ा है। कुछ दिन के बाद फिर गधा कुत्ता बनेंगे। तो ये तो शर्म मिला ही वैराग्य के लिए है, मतलब भक्ति के लिए मिला है। ये संसार में रमने के लिए नहीं मिला। सिर्फ एक इस माया से पार होने का लक्ष्य है, मनुष्य शरीर इसलिए मिला है। तो पहले तो जब गुरु ने ऐसा बोला है आपको, तो बेचारा गुरु है ही नहीं, वो कर्मकांडी आदमी है। अंदर कोई भक्ति, कोई ज्ञान वैराग्य उसको नहीं है। मतलब वो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है जिसके पीछे आप लग रहे हो। नहीं तो कोई जीव वैराग्य करे ऐसे टाइम पर उसको तो चाव चढ़ना चाहिए, आगे इसको और दृढ़ कर दूं, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाए। तेरे को गुरु मान रखा है इसने। तो घर में भक्ति कैसे होगी? आजकल तो इतना अशांति है, खान पान गलत, पहरान गलत, जगह जगह वातावरण गलत, शोर शराबा, खटपट, घर में 100 कुकर्म होते हैं। कोई बीमार हो गया, कोई शादी है, कोई मर गया, किसी ने पैसे नहीं दिए, कोई और कोई केस है। तो गुरु को तो राजी होना चाहिए जल्दी जल्दी। अरे गुरु बनाने का मतलब क्या है? जो अंधेरे में जो हम संसार में धस रहे हैं उसको लेके प्रकाश में ये बता दे तू आत्मा है, तेरे नहीं है ये गधा, इनमें क्यों पड़ा है तू? तू तो भगवान का अंश है ना। तो अपने घर से भटका हुआ है, तो अपने असली घर जाने के लिए भगवान को ही पुकार और कुछ मत कर, कोई कर्म मत कर, बस शरीर के कर्म कर और ईश्वर की भक्ति कर। तो ऐसे गुरु को तो त्याग देना चाहिए जो ज्ञानी है, जो जिनको लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का। क्यों? वो आपका शोषण कर रहा है चेले बढ़ाने के लिए। वैराग्य भी ना ले और तेरे को भेंट पूजा दे और ये खुश भी रहे। अब कोई लाखों में एक आदमी वैराग्य की भावना आती है, उसको दबा दो और उसके लाखों माँ बाप एकदम से कहें गुरु बहुत बढ़िया है ये तो भाई। अच्छा जी, अब गुरु से पूछो, गुरु जी हम तो आत्मा है, आत्मा का माँ बाप कौन होता है? अब गुरु कहेगा ये चेला कैसा सवाल कर रहा है।
आत्मा का तो माँ बाप सबका वो है ना, श्री कृष्ण, जो सबका पिता पति, जो अनंत ब्रह्मांडों की प्रलय बनाने वाला है। तो गुरुजी को अब जवाब नहीं आएगा, क्यों? गुरुजी बेचारा शरीर से बंधा हुआ कर्म कांडी आदमी है। क्या बोले बेचारा वो यही नहीं जानता मैं शरीर हूं का आत्मा नहीं, तो ऐसा नहीं रोकता वो तो कहता बेटे जल्दी जल्दी कर ले, क्षण भंगुर शरीर है, उधर से वैराग्य कर और भगवान से प्रेम कर। और फिर गुरु से पूछो, गुरु जी ये तो सारी माया है, ये तो रोकेंगे, इन्हीं से तो पीछा छुड़ाना है। अब भी गुरु के पास कोई जवाब नहीं है। और फिर गुरु से पूछो, गुरु जी जो हमारा परम चरम लक्ष्य मनुष्य शरीर मिला है, शरफ इस संसार चक्कर से निकलने के लिए, सर्वेषु कालेषु मामनु समर, सर्वेषु कालेषु तो जब समरोगे साधना भक्ति में, जब लौकिक वैदिक व्यवहारिक कर्मों की खटपट नहीं होगी। नहीं तो 10 रुपए कमाओगे, 1 घंटा मन लगाओगे और 10 घंटा कोई संसारिक चिंतन हो जाएगा। गुरुजी तो आप क्यों रोक रहे हो? आप मेरा सर्वनाश क्यों कर रहे हो? आपने अपना तो कर लिया। और फिर ये तो माया है, माता पिता हो जो वो सो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं ना सारे, कि कुछ कमाए, बड़ा हो, तेरे को करे, तेरी इज्जत हो, बुढ़ापा में तेरा साथ दे। ये स्वार्थी है ना सारे, माँ हो, बाप हो, पिता हो, पत्नी हो। अरे जब मायाबद्ध है तो सब स्वार्थ के, अपना सुख चाहते हैं, सीधी बात है, दूसरे का क्या जाने वो। और वो तो सबसे बड़ा गधा है। वेद व्यास ने कहा जो अपने को शरीर मानता है, तो उससे बड़ा कौन दोषी है? तो ये तो माया है, मां बन के, पिता बन के, बाप बन के, दुकान बन के, मकान बन के, पैसा ढीला, ये जो भी जड़ चेतन माया, ये तो जीव को पकड़े बैठी है। कोई गले में फांसी डाल रहा है, कोई हाथों को बांध रखा है, कोई पिता बन के पैरों को बांध रखा है, इसी से तो निकलना है। अरे जीव का तो सब कुछ ही है ना बेचारा, भटकते भटकते अनंत योनियों में जूते चप्पल डंडे खा खा के छिक लिया, फिर आप उसको रोक रहे हो? आपको तो चाव चढ़ना चाहिए। और तुलसीदास ने कहा है, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, जो भक्ति से रोकता है, विघन है, वो सब दुश्मन के समान समझ लो। और माता पिता जो भक्ति से जो रोक रहा है, वो तो जीव का दुश्मन है। ऐसा माता पिता के जो अपने लक्ष्य से रोक दे, खुद तो दुख भोग रहा है और उसको भी बेचारे को दुखों में डाल दे, उसका भी मनुष्य शरीर खुआ दे, वो माता पिता कह सकते हैं उसको? अब ये तो कोई कर्मकांडी आदमी कह सकता है। ज्ञानी की नजरों में माता पिता वो होता है जो अपने पुत्र का निरंतर लास्ट तक कल्याण चाह के जीव मरण से छुटा दे। अब बेटा सेवा और भक्ति कर, ज्यादा धन के चक्कर में मत पड़, अपना कल्याण कर ले, उसको कहते हैं माता पिता। ये भोगियों को माता पिता कहोगे? जो जगह जगह जीव को अड़चन देते हैं, उधर जाने नहीं देते, जो उसके लक्ष्य के लिए प्राप्त किया, ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। वो तो ये चाहते हैं बुढ़ापा में वो करे। अरे 50-60 साल का हो गया तो तू भी वानप्रस्थ करना चाहिए ना, माँ बाप को भी, शास्त्र में लिखा है ना। 50 का हो गया, ब्याह शादी कर दी तो वानप्रस्थ में जाओ, आगे का अपनी तैयारी करो। माता पिता है को नहीं, यही नहीं जानते तेरे क्या धर्म है तेरा, शास्त्र को नहीं जानते। 50 के बाद वानप्रस्थ है, फिर सन्यास है। और देखो ना, इतने बड़े उदाहरण है। माता सीता ने अपनी सास ससुर को छोड़ दिया, उसका धर्म नहीं था क्या? वनवास तो भगवान को, रामचंद्र को मिला था, आपको दिखा दिया। फिर ये गधे आदमी है क्या? ये पाखंडी है जो जीवों को गलत गाइड कर रहे हैं, उनके लक्ष्य से कर रहे हैं। गुरु है क्या?
इनको तो सजा मिलेगी जो ऐसा गाइड कर रहे हैं लोगों को। लक्ष्मण को कहा भाई बाप रो के मर जाएगा, तू इधर रहना, मैंने जाना है, मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूं। उसने कहा मैं जानता हूं माँ बाप, तू ये मेरा माँ बाप नहीं है, डुप्लीकेट है, ये तो रोज मरते हैं, रोज आते हैं, माँ बाप हैं, इनके पास कोई आनंद तो नहीं है। अगर मैं सेवा भी करूं तो भी तमोगुणी रजोगुणी है, ये इनसे माया ही निकलेगी। देखो उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया, फिर ये गलत गाइड कर रहे। उधर भरत को कहा, उसने अपने मां की नहीं मानी, उसने कहा गलत है, ये धर्म नहीं है। अरे राजा बलि ने तो गुरु का त्याग कर दिया, विभीषण ने राजधर्म भाई का त्याग कर दिया। कितने उदाहरण है। और तुलसी सूर मीरा, इन्होंने क्या क्या किया, कितने रुकावट आई। प्रहलाद की हालत देखो, थोड़ी सी उम्र में कितने बुरे तरह कष्ट दिए, क्या वो हटा था। ध्रुव की हालत देखो। तो ये सब गलत है, ऐसे गुरु की नहीं माननी चाहिए। वो बहुत धन्य भाग है जो पिछले उससे या उससे सत्संग से नाम जप से वैराग्य की भावना आ जाए। वैराग्य के बगैर तो भक्ति है नहीं रे। भक्ति के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, भागवत में लिखा है। और भगवान ने कहा सब धर्म कर्मों को छोड़ दो, ये शरीर के धर्म है। माँ हो, बाप हो, लौकिक वैदिक व्यवहारिक देवताओं का सब धर्म छोड़ दो। फिर इनके पास जवाब है उसको रोक रहे हैं। भागवत भी कहती है धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो लात मार दे वो कृष्ण से प्रेम कर सकता है। अरे देखो कहां फंसाए बैठे। तो ऐसे जेब कतरों से सावधान। जय जय श्री राधे।